विक्रम सिंह चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। दोस्त, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, मैंने आपसे कहा था कि हम अगले वीडियो में मिलेंगे वाचन के प्रकार को लेकर के। देखिए दोस्तों, यही चीज बिल्कुल पठन कौशल में चली जाती है, यही वाचन कौशल में भी रहती है। तो हम यहाँ आपको पढ़ाएंगे और दूसरी जगह उसी को इंटरकनेक्ट करके जोड़ के समझा देंगे। देखिए, वाचन जो होता है, वाचन दो प्रकार का होता है। वाचन कौशल जो होता है, वाचन कौशल दो प्रकार का होता है। पहला होता है सस्वर वाचन और दूसरा होता है मौन वाचन। क्या कौन कौन सा होता है दोस्त? पहला होता है सस्वर वाचन और दूसरा होता है मौन वाचन। ठीक है, अब आइए ये देखते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वाचन कितने प्रकार का होता है, अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि वाचन कितने प्रकार का होता है, तो आप सीधे सीधे उत्तर देंगे वाचन दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सस्वर वाचन और मौन वाचन। ठीक है, अब आइए इसमें देखते हैं कि सस्वर वाचन किसे कहते हैं। देखिए, इसमें आप एकदम देख सकते हैं, स माने साथ, स्वर माने स्वर, वाचन माने वाचन। मतलब जब किसी भी चीज को, किसी भी कविता को, कहानी को, किसी भी पाठ को जब उचित आरोह अवरोह, आरोह अवरोह माने उतार चढ़ाव, कहाँ तेज बोलना है, कहाँ धीरे बोलना है, उचित लय, लय माने कि किस तरह से उसको पढ़ना है, तो जब उचित लय आरोह अवरोह के साथ पढ़ा जाता है तब उसको हम सस्वर वाचन कहते हैं। किसी कविता या पाठ आदि को उचित लय एवं आरोह अवरोह के साथ पढ़ने को सस्वर वाचन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं। अब फिर देखिए, सस्वर वाचन भी दो तरह का होता है। तो अगर ये पूछा जाए कि सस्वर वाचन कितने तरह का है, तो दो तरह का है। कौन कौन सा? आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। देखिए, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जब आप बीएड की या बीटीसी की ट्रेनिंग करते हैं तो जिस समय आप लेसन प्लान बनाते हैं उस समय ये चीज़ वहाँ आप दिखाते हैं कि अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन किया जाएगा और फिर तत्काल नीचे आप लिखते हैं कि विद्यार्थियों द्वारा उसका अनुकरण वाचन किया जाएगा। तो आदर्श वाचन का मतलब है जब अध्यापक उचित आरोह अवरोह के साथ, लय के साथ वाचन करता है तो उसे आदर्श वाचन कहते हैं। तो आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाता है? अध्यापक के द्वारा किया जाता है। ठीक, अब जब अध्यापक ने आदर्श वाचन किया और उचित लय आरोह अवरोह के साथ किया तो उसकी लय, उसके आरोह अवरोह आदि का अनुकरण करके जब बालक उसी चीज का वाचन करता है तो उसके वाचन को कहते हैं अनुकरण वाचन। तो इस तरह से दोस्त, अनुकरण वाचन का मतलब है अध्यापक द्वारा किए गए सस्वर वाचन को सुनकर उसका अनुकरण करते हुए विद्यार्थी उसी प्रकार से वाचन करता है तो उसे अनुकरण वाचन कहते हैं। तो अब आपसे अगर कोई पूछता है कि वाचन के कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं, सस्वर वाचन, मौन वाचन। सस्वर वाचन के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। ठीक, अब आइए वाचन के पहले प्रकार की तो हमने चर्चा कर ली, सस्वर वाचन। अब चर्चा करते हैं वाचन के दूसरे प्रकार की, मौन वाचन। देखिए, मौन शब्द का मतलब ही आप जान गए, शांत ना, वाचन माने पढ़ना। तो जब बिल्कुल शांत होकर के मन में पढ़ा जाता है ना, बिना आवाज किए हुए, बिना स्वर किए हुए जब पढ़ाई की जाती है, पढ़ा जाता है तो उसे मौन वाचन कहते हैं। तो जब विद्यार्थी द्वारा बिना बोले, बिना आवाज किए वाचन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्त? मौन वाचन। मौन वाचन में दो बातें बहुत ध्यान से समझिएगा, जो क्वेश्चन की जो है विकल्प है। नंबर एक, पहली बात तो मौन वाचन द्वारा किसी भी तथ्य को अधिक समझते हुए पढ़ा जाता है। या आप ये कह सकते हैं कि यदि, जैसे आपसे कहा जाए कि यदि अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना है तो ऐसी अवस्था में हमें सस्वर वाचन करना चाहिए या मौन वाचन करना चाहिए? आप बताइए, यदि अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना है तो सस्वर वाचन करना चाहिए या मौन वाचन करना चाहिए? तो दोस्त ध्यान रखिएगा, सस्वर वाचन में हमारा ज्यादातर ध्यान जो है वो लय आरोह अवरोह पर चला जाता है और अर्थ पर अधिक ध्यान नहीं जाता है। लेकिन जब हम मौन वाचन करते हैं तो वहां लय आरोह अवरोह सब जीरो हो जाते हैं, इसलिए वहां हमारा टोटल फोकस अर्थ पर होता है। तो वही चीज यहां कही गई कि तथ्य को अधिक समझते हुए, अधिक समझते हुए का यहां मतलब ही है अर्थ ग्रहण करते हुए। तो मौन वाचन द्वारा किसी भी तथ्य का
अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ाई की जाती है। दूसरी चीज़ है मौन वाचन से पढ़ने की गति तीव्र हो जाती है। भाई आप बताइए, जब उचित आरोह अवरोह का भी ध्यान रखना है तो आप तेजी से नहीं पढ़ सकते, लेकिन जब आरोह अवरोह का ध्यान ही नहीं रखना है तो जितना तेजी से पढ़ सकते हैं उतना तेजी से मन में पढ़ते चले जाइए। तो दो बातें विशेष रूप से आप ये ध्यान रखिएगा मौन वाचन का। नंबर एक, मौन वाचन से पढ़ने की गति तेज हो जाती है। दूसरी चीज, मौन वाचन द्वारा विद्यार्थी या बालक या जो भी है वो अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ता है। तो ये रहा वाचन के प्रकार, दो प्रकार, सस्वर वाचन और जो है अनुकर मौन वाचन। लेकिन एक चीज और है, ये तो वाचन है, यदि वाचन कर्ता को लिया जाए, वाचन कर्ता अर्थात पढ़ने वाला, तो यदि वाचनकर्ता को लिया जाए तो वाचनकर्ता के अनुसार यदि बात की जाए कि वाचन कितने प्रकार का होता है, तो वाचनकर्ता के अनुसार भी वाचन दो ही प्रकार का होता है, एकल वाचन और सामूहिक वाचन। ठीक, देखिए ये जो हमने सस्वर और मौन वाचन किया ये तो पढ़ने के ढंग पर किया, लेकिन पढ़ने वाले को अगर ध्यान में रखें तो वाचन दो तरह का होता है, एकल वाचन और सामूहिक वाचन। एकल वाचन, एकल माने अकेला, एकल माने अकेला ना, तो एकल वाचन माने अकेला वाचन या अकेला पढ़ना। कहने का मतलब ये है कि जब विद्यार्थी उचित आरोह अवरोह के साथ अकेले पढ़ता है, सिंगल खड़े होकर के पढ़ता है, तो उसे एकल वाचन कहते हैं। आप समझ गए एकल वाचन। लेकिन एकल वाचन की एक खास बात है, जब विद्यार्थी अकेले पढ़ रहा होता है तो उस समय जो अध्यापक है, चूंकि बच्चा अकेला पढ़ रहा है तो टीचर को भी केवल एक बच्चे पर फोकस करना है, तो जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो टीचर बिल्कुल एकदम मौन शांत एकदम निरीक्षक की भूमिका में होता है और वो देखता है कि बच्चे ने पढ़ते समय कोई त्रुटि तो नहीं की, जैसे आरोह अवरोह की त्रुटि, पुस्तक पकड़ने की त्रुटि, या कई बार आप लोगों ने देखा होगा बीएड बीटीसी के समय, ट्रेनिंग के समय बहुत से लोग ऐसे हैं जब खड़े होकर के पढ़ते रहते हैं तो अपने घुटने को आगे पीछे हिलाते रहते हैं, या पैर की एक एड़ी को ऊपर नीचे करते रहते हैं न, या अंगुलियों को आगे की जो है बार बार मोड़ते फैलाते रहते हैं। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये वाचन की दृष्टि से नकारात्मक हैं। तो अगर बच्चा इस तरह से कुछ करता है तो अध्यापक जो है वो एक निरीक्षक की भूमिका में होता है और वो बच्चे की इस कमी को देख करके उसे समझा बुझा करके उसकी इस कमी को दूर कर सकता है। तो एकल वाचन द्वारा विद्यार्थी के पठन से लेकर पठन के संदर्भ में जो विकार है उसको दूर किया जा सकता है। दूसरा है सामूहिक वाचन। सामूहिक का मतलब होता है ग्रुप ना, तो जब कई बच्चे एक साथ समूह में पढ़ते हैं, ग्रुप में पढ़ते हैं, तो उसे सामूहिक वाचन कहते हैं। देखिए दोस्त, इसका भी अपना लाभ है। सामूहिक वाचन का एक लाभ बहुत बड़ा ये है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो किसी बात को जानते बहुत अच्छा हैं ना, लेकिन वो बोलने से डरते हैं, वो उस चीज को जो है एक्सप्रेस करना, वो उसे जो है एक्सप्रेस करना नहीं चाहते, वो उसे बोलना नहीं चाहते हैं, जो है वो हिचकते हैं बोलने में, खड़े होने में हिचकते हैं, क्लास में उत्तर देने में, जबकि उनको पता है सही उत्तर, लेकिन वो हिचकते हैं सही उत्तर नहीं देने में, सही उत्तर नहीं देने मतलब देने में हिचकने लगते हैं। वो उनको पता है लेकिन वो फिर भी बोलेंगे नहीं, हाथ नहीं खड़ा करेंगे। तो इससे क्या है, जब सामूहिक वाचन होता है तो ऐसे बच्चों को चिन्हित कर अध्यापक पहले पीछे खड़ा करता है, उनसे कहता है बेटा आपको कुछ नहीं करना, तुम चुपचाप केवल पीछे खड़े रहना किताब लेकर के, बस जब मन में आए तो धीरे धीरे सबके साथ स्वर मिलाकर बोलना। तो जब बच्चा धीरे धीरे प्रैक्टिस में पीछे खड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा स्वर मिलाने लगता है, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आने लगता है, फिर वो धीरे धीरे स्वर मिलाने लगता है। तो वो पहले पीछे खड़े होकर के स्वर मिलाकर सबके साथ पाठ करेगा, फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो बच्चा अकेला पाठ करने लगता है। तो इस तरह से दोस्त, इस सामूहिक वाचन का लाभ यह है कि जो बच्चे पढ़ने में झिझक महसूस करते हैं, अध्यापक इसके द्वारा जो है उनकी झिझक को समाप्त कर सकता है। तो अब जाकर के हमारा वाचन कौशल यहाँ समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो है चर्चा करेंगे, जो है हमने श्रवण पढ़ लिया, वाचन पढ़ लिया, अब पठन कौशल की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।